मुसलमान हैं ही नहीं, आप हमारे अपने हैं। आप अगर 3-4 अपनी पीढ़ी को जरा सा खंगालेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आप औरंगजेब के संतान नहीं हो सकते, आप बाबर के संतान नहीं हो सकते, आप तैमूर के संतान नहीं हो सकते, आप गजनी के संतान नहीं हो सकते। तो फिर क्यों आप उनसे जोड़ते हैं? ये मुगलिया सल्तनत से क्यों जोड़ते हैं खुद को? उनसे उस हुकूमत से खुद को जोड़कर क्यों देखते हैं? इस्लाम जो एक मॉडर्न इस्लाम है, आप खुद को उस इस्लाम से जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो जो इस्लामिस्ट हैं, कट्टर इस्लामिस्ट, लंदन में जिस प्रकार से ग्रूमिंग स्कैम किया है और लाखों बच्चियों के साथ बलात्कार करके, गोरी बच्चियों के साथ बलात्कार करके उन्हें इस्लाम में कन्वर्ट करने की कोशिश की है, इसका ब्रिटिश पार्लियामेंट में ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन ने पूरा डिटेल अकाउंट बताया है। उसको ठीक करने के लिए बकिंघम मर्डर लेकर के आ गई साहब। कोई बात नहीं, करिए कोई। मैं तो सिर्फ मनस्थिति बताता हूं कि बॉलीवुड सिर्फ झूठ पर चल रहा है, सच से इनका कोई वास्ता नहीं है। और ठीक उसी प्रकार मुंबई पुलिस झूठ को, बॉलीवुड के झूठ को मुंबई पुलिस परोसने का धंधा करती है। बॉम्ब ब्लास्ट के बाद दाऊद के लोगों के साथ मिलकर के, बहुत उस वक्त प्रचार हुआ दाऊद के गैंगों को एनकाउंटर किया जा रहा है, ये किया जा रहा है। होता ये था, वहां गैंगवार चलता था और एक गैंग के साथ पुलिस मिल जाती थी और गैंगस्टर को खत्म करने का काम अब पुलिस अपने लिए करती थी, स्टेट के भले के लिए करती थी, जो भी करती थी। लेकिन कहा जाता है कि पुलिस ही इनकाउंटर में शामिल रहती थी। दिव्या भारती केस का कुछ हुआ नहीं हुआ, जिया खान के केस का कुछ हुआ नहीं हुआ, दिशा सालियान के केस का अभी तक कुछ हुआ नहीं हुआ, सुशांत केस का अभी तक कुछ हुआ नहीं हुआ, गोविंदा ने गोली मार ली, उसका कुछ हुआ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अब आप बताइए कि मुंबई पुलिस अपराधी नहीं है तो क्या है? मुंबई पुलिस की थ्योरी देखिए, मनसुख हिरेन 1.5 फुट पानी में सुसाइड कर लिया। मुंबई पुलिस की थ्योरी देखिए, मुंबई पुलिस का इतिहास देखते जाइए। ये अपराधी पुलिसों का एक समूह है, एक गैंग है, और जिसमें जाहिर है कुछ ईमानदार जो पुलिस ऑफिसर होंगे उनकी कोई चलती नहीं होगी। तो ईमानदार पुलिस ऑफिसर तो अपना रास्ता ढूंढते होंगे। मनसुख हिरेन को 1.5 फुट पानी में कह दिया कि सुसाइड हो गया। और आज मैं बड़ी शिद्दत से कह रहा हूं कि श्रीदेवी की भी जांच पड़ताल नहीं हुई। ठीक से अगर श्रीदेवी की भी जांच पड़ताल होती तो आज बोनी कपूर जेल में होते। दुबई से आ जाते हैं बोनी कपूर, फिर दोबारा दुबई जाते हैं। तो ये कुछ ऐसी स्टोरी है जिसको मुंबई पुलिस बाहर आने ही नहीं देती है, क्योंकि वो सौदा कर लेती है। और मुझे लग रहा है कि सैफ के साथ भी बहुत मोटा सौदा हुआ है कि कहानी पर कहानी बनाते रहो। बांग्लादेशी को पकड़ लो तो मोबाइल फोन से पकड़ लिया, गूगल ट्रांसफर हो रहा था, पेमेंट से पकड़ लिया। ये सारी नई नई कहानियां बनाई जा रही हैं। सच बात यह है कि अभी तक मुंबई पुलिस, अच्छा इस मुंबई पुलिस को स्कॉट यार्ड पुलिस, काहे का स्कॉट यार्ड यार? ये नैरेटिव देखिए, इनकी ताकत देखिए नैरेटिव का। मुंबई के में रहने वाले ज्यादातर फिल्म स्टार हैं जो मुंबई में रहते हैं, उन फिल्मी हस्तियों को प्रोटेक्शन देने के नाम पे ये उनसे अपनी ब्रांडिंग करवा लेते हैं। और लोग मुंबई पुलिस को स्कॉट यार्ड पुलिस कहने लगते हैं। स्कॉट यार्ड, लंदन का स्कॉट यार्ड इंटेलिजेंट पुलिस है, बड़ा इंटेलिजेंस है साहब मुंबई पुलिस में। एक भी केस सॉल्व नहीं किया अभी तक इनके इंटेलिजेंस ने, एक भी केस नहीं। आपको याद होगा टी सीरीज के मालिक की हत्या हुई, क्या हुआ उसका? हत्यारा पकड़ा गया क्या? भाग गया, आया नहीं। नदीम और श्रवण, अब श्रवण के बेटे अपना काम कर रहे हैं, नदीम गायब है, नहीं पकड़ाया। ऋतिक रोशन के फादर के ऊपर फायरिंग हो गई, क्या हुआ? कुछ पकड़ाया क्या?
नहीं पकड़ाया। सलमान खान के ऊपर जो फायरिंग हुई वो पकड़ा गया और सोसाइटी में कस्टडी में मौत भी हो गई। ये मुंबई पुलिस है। ये गैंगअप हुआ है, एक गैंग जो वहां पे सो कॉल्ड एक कम्युनिटी विशेष की जो हेजिमनी है उसका जो गैंगअप है, लोग उसको खान ब्रदर्स कहते हैं। ये जो गैंगअप हुआ है और पुलिस की जो इनके साथ जो साठगांठ है, वो दूसरे पर जो अटैक होता है उसकी जांच नहीं होती, लेकिन इन लोगों में से किसी पर अटैक हो गया तो 35 टीमें, 100 टीमें, 200 टीमें पुलिस की एक्टिव हो जाती हैं और किसी गरीब को पकड़ के ले आती है। पकड़ करके आपको ये कन्विंस कर दिया जाएगा कि नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। यहां पे घर के फुटेज को परिवार वाला क्यों नहीं दे रहा है अभी तक? अगर वो बाहर निकल के आ गया साहब सैफ अली खान, तो उनकी चाल ढाल से तो लग रहा है कि बहुत स्वस्थ हैं, वो बिल्कुल फिट हैं। ब्रीफ किया, पहली सर्जरी से जब बाहर आए, होश आया उनको, तो जब उनको पूछा गया कि पहली जो उनकी प्रतिक्रिया थी सैफ अली खान की, वो ये थी कि क्या मैं जिम जा सकता हूं कि नहीं, जा पाऊंगा या नहीं, अपनी शूटिंग पे जा पाऊंगा कि नहीं। तो डॉक्टर ने कहा, अरे साहब मैं 7 दिन के अंदर आपको शूटिंग पर भेज सकता हूं। घाव कितना गहरा है साहब कि पैरालाइज्ड हो सकता था। ये देखिए साहब, घाव बड़ा गहरा है, 2 मिलीमीटर से बच गए हैं। ये डॉक्टर भी वहां पर फ्रॉड चल रहा है। डॉक्टरों की तो फ्रॉडों की टीम, एक बहुत बड़ी टीम जो है फ्रॉडों की पूरे देश भर में, मुंबई में तो बिल्कुल है। ऊपर अस्पताल तो आपको मालूम ही है, कोई मरा नहीं, कोई सुसाइड किया नहीं, लेके चलो कूपर अस्पताल, वहां पोस्टमार्टम कर देंगे। वहां पोस्टमार्टम करने वाले भी डॉक्टर अपने, सारा थ्योरी देने वाले भी डॉक्टर अपने। तो लीलावती के जो डॉक्टर हैं उन्होंने आकर के कहा कि भाई मैंने तो जान बचा ली। अरे जान बचा ली तो इसका मतलब बहुत सीवियर होगा, और जब सीवियर होगा तो इस तरह से चाल चलेगा क्या? बाहर निकला और हाथ हिलाते हुए बाजी वाह। यूं लग रहा है कि साहब कुछ दिन बुखार हो गया था, अब वो ठीक हो गया, फर्स्ट क्लास ऐसे आ रहे हैं। बुखार में भी लोगों का बदन टूट जाता है। 5 दिन से वो बेड पर हैं, इतना जख्म है साहब, अब फुली फिट हो गए वो। तो जख्म भी बहुत गहरा नहीं है, खेल बहुत बड़ा है इसमें। हमला है या नहीं है, पहली शंका। हमला है तो किसने किया, दूसरी शंका। जिसने किया उसके बारे में अभी तक कोई काम पुलिस क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि जिसे पुलिस पकड़ के ले आई है वो पूरी तरह से इनोसेंट है। इसके पहले भी किसी को पकड़ के ले आई थी पुलिस, बांद्रा पुलिस, और उसको 3-4 घंटे बिठाने के बाद छोड़ दिया, कहा कि आपका कोई लेना देना नहीं है। फिर मीडिया लगी करे साहब, मीडिया ने कहा पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया, लेकिन 4 घंटे के बाद पता चला कि नहीं नहीं नहीं, इसका तो कोई दोष नहीं था, बेचारे को जाने दिया बांद्रा पुलिस ने। कुछ हाँ, कारपेंटर को, एक कारपेंटर को पकड़ लाया बेचारे गरीब को। अब इस गरीब को पकड़ लाया, बांग्लादेशी टर्न दे दिया। अब उसमें एक समूह है जो बांग्लादेश का आ गया। मैं पहले से ही बोलता था बांग्लादेशी को निकालो, बांग्लादेशी को निकालो। साहब फर्जी इनका ये भी बना दिया होगा पुलिस वाला, आधार कार्ड भी बना सकता है। इसका फर्जी आधार कार्ड बना करके पेश कर देगा प्रेस के सामने कि ये देखिए बांग्लादेश का है। आधार कार्ड बनाने में कितना मिनट, 15 से 20 मिनट। 20 मिनट में बना करके पुलिस कह देगी कि ये है इसका आधार कार्ड, इसका असली नाम दास है, इसका असली नाम सैफुल कुछ करके है, लेकिन इन्होंने धर्मवीर दास नाम लिखा हुआ है, फलना दास नाम लिखा हुआ है। ये नाम बदल करके रह रहा था, ये तो बांग्लादेशी है। तो एक मसाला और मिल गया, बांग्लादेशी। हिंदू मुसलमान पकड़ दो साहब, वो कलर दे दो, भारत पाकिस्तान दे दो, भारत बांग्लादेश दे दो, कलर पर कलर देते जाओ, कलर पर कलर देते जाओ, रोज नई थ्योरी देते जाओ, रोज नई थ्योरी देती जाओ। लेकिन ये मत बताओ कि दारू के बोतल खुले हुए थे घर में और रात में पार्टी भी हुई है, ये मत बताओ। करीना वहीं पर थी, ये मत बताओ। ये बताओ कि करीना करिश्मा के यहां चली गई थी और अपने साथियों के साथ जाकर के डिनर किया था, और ये फोटोग्राफ भी इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया है। ये बताओ पूरी दुनिया को, मीडिया को ये बताओ। मीडिया को सब मालूम है, मीडिया को गुमराह नहीं कर सकते आप, मीडिया को सब मालूम है। तो ये जो तीनों चारों थ्योरी है ना, ये तीनों चारों थ्योरी सही हो सकती हैं
एक थ्योरी बिल्कुल गलत हो सकती है जो मुंबई पुलिस की है, जो कि ये साहब है, इसको मैंने उठा लिया, इसको पकड़ लिया। ये टोटल गलत है, टोटल फार्स लग रही है।